मेरे बच्चे, मैं महादेव तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। आज सोमवार का वह दिन है जो सबसे पावन दिनों में से एक है। मेरे बच्चे, तुम जो इस दिन मेरी भक्ति करते हो उसका फल तुम्हें सबसे अधिक प्राप्त होता है। तुमने आज तक सारे उन कार्यों को करा है जिस कार्य को मैंने तुम्हें करने को कहा है, और आज भी मैं तुम्हें एक कार्य देने आया हूँ। तुम्हें सबसे पहले आज मेरा वह कार्य करना है जो तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण है। उस कार्य को करने से तुम्हारे जीवन के सभी दुख स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। तुम्हें हर सुबह उठकर अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने होंगे, जिन बदलावों से तुम्हें ऐसी ऊर्जा प्राप्त होगी जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा की ओर लेकर जाएगी। तो मेरे बच्चे, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। हर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हें कुछ व्यायाम और ध्यान लगाना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन का तनाव कुछ दिनों के बाद समाप्त होने लगेगा। तुम्हारी जो भी परेशानियां हैं, शारीरिक समस्याएं हैं, वह कम होने लगेंगी और तुम्हारा पूरा दिन एक ऊर्जावान शक्ति के साथ व्यतीत होगा। उसके पश्चात तुम अपने प्रभु का नाम लेकर उनकी पूजा अर्चना करो। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम पूजा करना ही भूल जाते हैं, परंतु यदि तुम कुछ क्षण निकालकर मेरी भक्ति करोगे तो उसका फल मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूँगा। तुम्हारे द्वारा की गई भक्ति से तुम्हें ऐसी शांति अनुभव होगी जो शांति तुम्हें हर प्रकार के दुखों से बचाएगी, और यही शांति तुम्हारे मन और तन को तनाव मुक्त करेगी। किसी भी कार्य को करने के लिए जब तुम कोई पहला कदम उठाओ तो उस समय याद रखो कि उस कार्य को पूर्ण करना तुम्हारा कर्तव्य है। यदि तुम कार्य को करने के लिए अपना पहला कदम उठाते हो तो उसे पूर्ण करने के लिए भी तुम्हें अपना आखिरी कदम उठाना पड़ेगा, तभी तुम्हें उस कार्य में सफलता मिलेगी। जीवन में हर मनुष्य का अपना महत्व है, इसलिए तुम अपने आसपास के लोगों से मित्रता बनाकर रखो, उनसे अच्छे से बात करो। ऐसा करने से वह तुम्हें हमेशा सहयोग देंगे। तुम्हें अपनी मन की शक्तियों को जागृत करना होगा, और वह तभी संभव है जब तुम अपने मन को शांत करके अपने कार्यों की ओर ध्यान दोगे। आत्मशक्ति वह शक्ति है जो मनुष्य को इतना ताकतवर बना देती है कि फिर उसे किसी भी चीज़ को करने में परेशानी नहीं होती। तुम हर सोमवार को मेरी पूजा अर्चना अवश्य किया करो।
और यदि हो सके तो मुझे शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित किया करो। तुम्हारे इस कार्य से मैं अति प्रसन्न हो जाऊंगा और तुम्हें मनचाहा वरदान प्रदान करूंगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे पिता तुम्हारे पास हर समय हैं, तो अब से तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम्हें उन सभी कार्यों को करना है जिन कार्यों को करने का तुम्हारा मन करता है, लेकिन वह कार्य सच्चाई और ईमानदारी की राह पर होने चाहिए। सच्चाई का रास्ता थोड़ा मुश्किल अवश्य है, लेकिन उसमें तुम्हें शांति और सुख प्रदान होगा। और यदि तुम बेईमानी के रास्ते पर चलकर सुख ढूंढोगे, तो वहाँ तुम्हें हर पल डर और चिंताएं घेर कर रखेंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे सारे दुखों का अंत अब निकट है और तुम्हारे सारे सुख अब तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाले हैं। तुम्हारे घर का हर एक सदस्य अपने जीवन में इतनी सफलता प्राप्त करेगा कि तुम उनकी सफलता को देखकर अति प्रसन्न हो जाओगे। बस केवल अपने विश्वास को टूटने मत देना, और जो विश्वास तुमने आज तक मुझ पर किया है आगे भी बनाए रखना, क्योंकि तुम्हारा यह विश्वास ही तुम्हारी ताकत है और इस ताकत से ही तुम अपने जीवन के हर कार्य को करते हुए आए हो और आगे भी करते जाओगे। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है कि तुम हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करो, और तुम्हारे पिता का यह वादा है तुमसे कि मैं तुम्हें कभी कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगा। अब मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देकर अपने लोक वापस जा रहा हूँ। तुम मेरे इन बातों को अपने जीवन में अपनाना, ताकि तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएं। तुम्हारा कल्याण हो।